ओम यो ब्रह्माणं विदधात् पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तमहिदेवात् बुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। ओम शांति। ओम नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तभ्यो वंश ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपरिहिता प्रज्ञान घना प्रत्यगर्थौ ब्रह्मैवाहमस्मि। नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महन्तं गोविन्दयोगिन्मथा शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमथा पद्मपादं च हस्तामलकं शिष्यं तं तोटकं वार्तिकान्मन्यान्मद्गुरुं सन्तं मानतोऽस्मि। अंतःकरण की शुद्धि के लिए तो भेद निकल अंतःकरण की शुद्धि के लिए भगवान का भजन क्यों नहीं होता 24 घंटे? आज कम लग रही है। क्योंकि हमारे अंतःकरण शुद्ध नहीं है। अंतःकरण की शुद्धि के लिए और पापों का परिमार्जन करने के लिए साधक को 3 कार्य करना चाहिए: प्रार्थना, प्रायश्चित और तप। इससे अंतःकरण शुद्ध हो जाता है। फिर बिना ध्यान किए हुए भगवान में ध्यान लगा रहता है। ध्यान क्यों नहीं लगता? क्योंकि अंतःकरण में कामनाएं भरी है, वासनाएं भरी है। संसार के प्राप्त शुद्ध लोक प्राप्त करने की वासनाएं भरी है। इसलिए भगवान में मन नहीं लगता। तो भगवान के प्रार्थना करते हैं, गोविंद मेरी यह प्रार्थना भूलूं न मैं नाम कभी तुम्हारा, और निष्काम होकर दिन रात गाऊं। गोविंद दामोदर माधव देहांत काले तुम सामने हो, देहांत काले तुम सामने हो। बंसी बजाते मन को गाता यही मैं तननाथ प्यारी। गोविंद दामोदर प्यारे जरा तो मन में विचारो, क्या साथ लाए क्या ले जावे यही साथ सदा। गोविंद दामोदर सच्चे सखा हैं हरि जी हमारे, माता पिता सीरत बंधु प्यारे। भूलो न भाई दिन रात गा, गोविंद दामोदर माधव। हे नाथ अब तो ऐसी दया, जीवन निरर्थक जाने न पाए। और ये मन न जाने क्या क्या दिखाए, कुछ बन न पाया मेरे बना। संसार में ही आसक्त रहकर दिन रात अपने मतलब की, सुख के लिए लाखों रूप यह दिन अभी तक ऐसा जगा दो फिर सो न जाऊं। ऐसा जगा दो फिर सो न जाऊं। अपने को निष्काम प्रेमी बनाऊं। मैं आपको चाहूं और पाऊं। संसार का भय कछ वह योग्यता दो सत्कर्म कर लूं। अपने हृदय में सद्भाव भर और नर तन है साधन भव सिंधु।
ऐसा समय फिर आए न आए। हे प्रभु मुझे निर्भिमानी बना दो, दारिद्र हर लो दानी, आनंदमय विज्ञानी बना। मैं हूँ तुम्हारी आशा, करार बिंदेन पगार बिंद, मुखार बिंदे भिन्न, बटस्य पत्रस्य उतेशया, बालम मुकुंदम मनसा। त्वमादिदेवः पुरुषः पुराण, त्वमस्य विश्वस्य परं विधा, वेत्तासि वेद्यं च परं च धाम, त्वया ततं विश्वमयि। वायुर्यमोऽग्निर्वरुणः शशाङ्कः, प्रजापतिस्त्वं प्रपिताः। नमो नमस्तेस्तु सहस्रकृत्वा, पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते। नमः पुरस्तादथ पृष्ठतः, नमोऽस्तु ते सर्वतः। अनन्तवीर्यामितविक्रमस्त्वं, सर्वं समाप्नोषि ततोऽसि। सखेति मत्वा प्रसभं यद्, हे कृष्ण हे यादव हे सखे। अजानतः महि कवेगं, मया प्रमादात् प्रणयनुपा। यच्चावहासार्थमसत्कृतो, विहारशय्यासन्धो, एकोऽथवाप्यच्युततः तत्क्षामये त्वामहमप्सन्। तुमेव माता, सारे बोलो, बोलिए, तुमेव माता च पिता तुमेव बन्धो च सखा तुमेव विद्या च द्रविणं तुमेव विद्या च द्रविणम्, तुमेव सर्वं मम देव देव। गाइए गणपति जगबंधु, गाइए गणपति जगबंधु, गाइए गणपति जगबंधु। शंकर सुमन भवानी के नंदन, शंकर सुमन भवानी। गाइए गणपति जगबंधन, सिद्ध सदन गज बदन विनायक, सिद्ध सदन गज कृपा सिंधु सुंदर, कृपा सिंधु सुंदर। गाइए गणपति जगबंधु। मोदक प्रिय मोदक मंगल दाता, मोदक प्रिय मोदक विद्या वारिद बुद्धि विधाता, विद्या वारिद बुद्धि विधाता। गाइए गणपति मांगत तुलसी
दास कर जोरे मांगत सीदास बस ही राम सिय मानस गो बस ही मानस गो गाइए गणपति जगत शंकर सुवन भवानी के नंदन शंकर सुवन भवानी गाय कति जगवंदन जगवंदन नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा नटवर नंदा भजो रे मन गोविंदा नटवर नागर श्याम सुंदर मुख चंदा भजो रे मन गोविंदा श्याम सुंदर मुख चंदा भजो रे मन तू ही नटवर तू ही नागर तू ही अरे तू ही बाल मुकुंदा भजो रे मन गोविंदा तू ही बाल मुकुंदा भजो रे मन गोविंदा श्री नटवर भजो रे मन गोविंदा नटवर देवों में श्री कृष्ण बड़े देव में श्री कृष्ण बड़े शास्त्रों में बड़ी गीता भजो रे मन गोविंदा शास्त्रों में बड़ी गीता भजो रे श्री नटवर नागर नंदा भजो रे मन श्री नटवर नागर नंदा भजो रे सखियों में श्री राधा जी बड़ी है सखियों में श्री राधा जी बड़ी राधा जी बड़ी है श्री श्यामा जी बड़ी राधा जी बड़ी है श्री श्यामा जी नदियों में बड़ी गंगा भजो रे गंगा श्री नटवर नागर नंदा भजो रे नटवर नागर नंदा भजो रे गोविंदा भज गोपाला भज गोविंदा भज गोविंदा भज गोपाला भज गोविंदा भज गोपाला भज गोविंदा भज गोविंदा भज गोपाला भज गोविंदा भज गोपाला भज भज मन बाल मुकुंदा भज गोविंदा भज मन बाल मुकुंदा भज भवतारे प्रहलाद वारे भवतारे प्रहलाद नरसिंह रूप धरता भजो रे गोविंदा रूप धरता भजो रे नटवर भजो रे मन गोविंदा नटवर नागर मीरा
गिरा के प्रभु गिरधर नागर, गिरा के प्रभु गिरधर गिरधर नागर, नटवर नागर गिरधर नागर नटवर। अब काटो यम के फंदा भर गोविंदाय, काटो यम फंदा भर जाय, नटवर नागर गंगा भर नटवर। आना श्री भगवान हमारे हरि कीर्तन में, आना श्री भगवान हमारे हरि कीर्तन में, आना गीता वाले हमारे तन में, आना गीता वाले हमारे हरि कीर्तन में, आना बंसी वाले हमारे आना बंसी वाले हमारे। आप भी आना संग अर्जुन जी को लाना, आप संग अर्जुन जी को लाना, गीता का ज्ञान सुनाना हमारे मैं, गीता का ज्ञान सुनाना हमारे मैं, आना श्री भगवान हमारे मैं, आना श्री भगवान हमारे सभायाम, सभा में उपस्थित सभी प्यारे भगवान के दुलारे भक्तगण, श्रद्धामयी बहनों, और इस ब्रह्म विद्या का गत वर्षों की भात प्रत्येक वर्ष हमारे आप सभी सुपरिचित हैं, इनसे हमारे भक्त की आयु भगवान बढ़ाए, आरोग्यता प्रदान करें। बोलो सच्चिदानंद भगवान। जो हमें ब्रह्म विद्या प्रचार करने का और आप सबको ब्रह्म विद्या श्रवण करने का महाराज आधार देते हैं। धन्य हैं उनके माता पिता। जन्म तो बहुतों के होते हैं, लेकिन धन्य कौन से हैं? धन्य घड़ी जब हो सत्संगा, जो सत्संग करावे वो घड़ी धन्य है। सोकुल उमा धन्य सुन। वैसे तो बड़े बड़े विद्वान भी हैं, धनवान भी हैं, कुलवान हैं, गुणवान हैं, लेकिन वो धन्य नहीं है। भोले बाबा वेदांताचार्य कहते हैं, सोकुल उमा धन्य सुन। उसके माता पिता, बाबा, दादा, परदादा, रगड़ दादा, सरदादा सब धन्य हैं। कौन? माँ किसी धनी का नाम नहीं है, किसी विद्वान का नाम नहीं है, किसी बलवान का नाम नहीं है। बलवान तो देख लो यूक्रेन में क्या कर रहे हैं, यूक्रेन में क्या कर रहे हैं। बलवान का नाम नहीं है, गुणवान का नाम नहीं है। भोले बाबा कहते सोकुल उमा धन्य सुन जगत पूज्य सुपुनीत। वो कुल पवित्र है, वो घर पवित्र है, वो व्यक्ति पवित्र है। कौन? श्री रघुवीर पर आए, जो कन्हैया का पागल है। बोलो सच्चिदानंद भगवान। वो देवताओं से भी श्रेष्ठ है, ब्रह्मा से भी बड़ा है। भक्तिहीन बिरंज के होई, जिसमें परमात्मा प्रेम नहीं, वो ब्रह्मा भी दो कौड़ी का है। सब जीवो सब प्रिय मय सोई, और भक्तिवंत अति नीचहु प्राणी। शबरी के घर राम आए। किसी विद्वान के यहाँ गए, किसी धनवान के यहाँ गए। बड़े विद्वानों ने कहा, न्यायाचार्य, वेदांताचार्य, सांख्याचार्य बोले ठाकुर जी हमारे यहाँ चलो, और इन्हीं ने शबरी कुमार को भगाया था।
इन विद्वानों ने, कुलवानों ने, धनवानों ने सबरी छोटी जात की थी ना, है तूने छू लिया यहाँ, मार के भगाते थे। फिर भी अपने मातंग गुरु को चुप के आती थी, सेवा कर जाती थी। गुरु जी वृद्ध हो गए बेचारे, पर वो इनका प्रतिकार भी नहीं कर पाते थे। गुरु जब गए तो सबको गद्दी दे दी, भैया तुम ये गद्दी ले लो, वो गद्दी ले, तुम विद्वान लोग ले जाओ। जो पैसा टका दिया दक्षिणा वो भी दे दी। और उन्होंने कहा मेरी बेटी जो है इसने मेरी बड़ी सेवा की है, भक्त है ये, इसे हम क्या दें? तो गुरुदेव के आंसू निकल पड़े। मातंग ऋषि बोले बेटी ने तो मैंने संपत्ति दे दी, आश्रम दे दिए और न्याय वेदांत सांख्य पढ़ा के विद्वान बना दिया, इन्हें मैंने भगवान नहीं दिया है। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। तेरी कुटिया पे एक दिन राम आएंगे। ले सब गुरु गोबर हो गया, बड़े धनी विद्वान कुलवान खाक हो गए। तो वो कुल पवित्र है, वो व्यक्ति पवित्र है, उसका परिवार पवित्र है। जो हरि चर्चा करावे, हरि चर्चा सुने, हरि का नाम जपे और हरि का नाम जपावे, सो कुल उमा धन्य सुन जगत पूज्य सुपुनी। श्री रघुवीर परायण यही नर उपज। जो न धन परायण है, न विद्या परायण, न कुल परायण है, न रिद्धि सिद्धि परायण है, वो परमात्मा परायण है। ठाकुर के नाम की शरण जिसने ली है, आश्रय मत करो बंदे, आश्रय छूट जाते हैं, नए मिलते हैं तो पुराने टूट जाते। ये श्रुति कहती है तदालंबनम श्रेष्ठ मे तदालंबनम परम, ए तदालंबनम ज्ञाता ब्रह्म लोके महीयते। भैया धन का आश्रय लिया वो भी छूट जाता है, कहाँ जाता है? कुल का आश्रय लिया वो भी छूट जाता है, विद्या का आश्रय लिया वो भी छूट, सब जानते इसको है। बल का आश्रय लिया वो भी छूट जाता है, लेकिन परमात्मा का आश्रय कभी छूटता नहीं, क्योंकि परमात्मा नाल ही रहता है, हृदय में रहता, साथ जाता है। और प्यारी माँ भी साथ जाती नहीं, हम माँ के साथ भी नहीं जाते, रो लेते हैं मैया हाय मैया हाय मैया, बस हम लोग मतलबी हैं। देख लिया दुनिया का सारा नज़ारा, देख लिया दुनिया का सारा नज़ारा, ना हम किसी के न कोई हमारा, ना हम किसी के न कोई हमारा। दो दिन के साथी को साथी कहें क्या, दो दिन के साथी को साथी कहें क्या, दो दिन के नाते को भ्राता कहें क्या। आखिर में जाना है सबसे न्यारा, आखिर में जाना है सबसे न्यारा, ना हम किसी के ना कोई हमारा। देख लिया दुनिया का सारा नज़ारा, देख लिया दुनिया का हरा, ना हम किसी के ना कोई हमारा। कहते महाराज क्या लेना बन करके राजा वरानी, बोटन दो नीचे आ जाएंगे, टके के नहीं रहेंगे। बोलो सच्चिदानंद भगवान। क्या लेना बन करके राजा वरानी, क्या लेना बन करके सेठ सेठानी, बन करके भिक्षु करेंगे गुजारा, बन करके भिक्षु करेंगे गुजारा, ना हम किसी के न कोई हमारा। देख लिया दुनिया का सारा नज़ारा, ना हम किसी के न कोई हमारा। लेकिन भाई बहनों, आज का प्रवचन जानते लोग हैं कि धन भी नहीं जाएगा, सब जानते, चोर भी ये बात जानता है, इतना ज्ञान सत्संग का उसको भी है। चोर भी जानता है कि पैसा चुराते हैं साथ नहीं जाएगा, महात्मा नहीं जानते ये बात। और सब जानते ही मरने पर कोई साथ जाएगा नहीं, धन भी नहीं जाएगा, विद्या भी नहीं जाएगी, परिवार भी नहीं जाएगा, और बल भी नहीं जाएगा, बुद्धि भी नहीं जाएगा, ये सब जानते हैं।
फिर जानबूझ के लोग पैसे के पीछे पड़े। पैसे से तृप्ति होती नहीं। यदि भारत में न गुजारा थोड़ा कम मिले तो अमेरिका जाते, कनाडा जाते। मेरे भगत बुलाया, रो रहे, मेरे को वीजा ही नहीं दिया उसने। बोलो सच्चिदानंद भगवान। कहे मेरे भक्त कनाडा में हैं, कनाडा में पंजाबी कॉलोनियाँ बनी, पंजाब भरा है वहाँ। बोलो सच्चिदानंद भगवान। तो देख लो कि यहाँ कम पैसा हो तो वहाँ भी जाते हैं, ध्यान दीजिए। लेकिन पैसा साथ जाने वाला ही नहीं। मैं तो लंदन गया, वहाँ मैंने देखा, भैया आप सबको अमेरिका लंदन अच्छा लगता होगा, विज्ञानानंद तो 1.5 महीने के बाद बोले भैया हमें अपने वहाँ ले चलो वृंदावन। हमें सब देख लिया नज़ारा वहाँ। भोजन करने को बैठे, पाउंड 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 पाउंड, जैसे हम लोग बैठे वहाँ 8वें दिन होता सत्संग। भगवान वहाँ खूंटी पे टंगे, 8वें दिन प्रवचन होता था। बात माँ की भगवान के लिए कोई टाइम वहाँ नहीं है। बोलो सच्चिदानंद भगवान। और हमारे यहाँ देखो रोज घर का होता, पहले कल देखो वहाँ हरि मंदिर मोर्चा लगा दिया था, आज यहाँ मोर्चा लगा दिया, यहाँ छठे की दूसरी जगह लगा देंगे। तो हमारा देश कितना महान है। बोले भारत माता की। तो आप बताते हैं कि वहाँ एक भक्त क्या मैं ठहरा, तो वो लाला जी अपना गए सर्विस को, उनके देवी जी दूसरे सर्विस गई, बाल बच्चे बेटा बेटी पढ़ने गए, घर में अकेले हम रह गए। कहा गुरु जी आप पूजा करते हो, अब आपको भोजन वोजन नहीं है, जो बटन है मशीन है, इसे दाब देना तो दाल आ जाएगी, सब्जी, इसे दाबो रोटी आ जाएगी। मशीनें परस रही, आदमी को फुर्सत नहीं। बताओ क्या तरक्की है जी। हम अपने यहाँ माँ बहनों से मांगते हैं, कोई करेला लाता, कोई भिंडी, कोई तुरैया, दन हाँ आराम से। तो हमारा भारत आज भी महान है। बोले भारत माता की। वो हमारे सामने आज भी जानवर हैं, जानवर हैं जानवर। ज़्यादा पैसे को महत्व देता है, वो एटम बम बनाएगा और क्या करेगा। देखो क्या हो रहा, पैसा क्या कर रहा है। पैसा अच्छे काम में लगे तो बड़ा बंदनीय है पैसा, और नहीं तो इसमें दुर्गुण भरे सब। भागवत में कि वहाँ लोग पैसे के पीछे पागल हैं, वे अपने माता पिता को भी छोड़ देते पैसे के पीछे। अरे यहाँ तक है कभी कभी गुरु माता पिता को मार भी देते, इतने पागल हैं। भला बताओ। तो वहाँ तरक्की है कि तनजुली है। 60 साल के हुए, बुढ़ा आदमी है, उसमें चला जाता है ओल्ड, हाँ सेंटर बने, बूढ़ हो गए, बूढ़े निकालो उनको बाहर करो। हमारे यहाँ वृद्धों की सेवा है। अभिवादन शील नित्यम वृद्धोपसेविना चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या शोभल। बोले भारत माता की। हमारे यहाँ आयु विद्या यश बल की प्राप्ति होती वृद्धों की सेवा करने से। लेकिन वहाँ वृद्धों को ओल्ड सेंटर बनने निकलो, उनको तो तुम डिस्टर्ब कर रहे हो, बुढ़े आदमी भगाओ उसको। ये संस्कृति है जानवरों वाली। बोलो सच्चिदानंद भगवान। इसलिए भैया हम लोगों के यहाँ भगवान ने आदेश तो दिया है कि निकम्मे मत रहो, अन्नम भो कुर्वीत, अन्न खूब पैदा करो, धन पैदा करो। व्यापार से, जमींदारी से, सर्विस से निकम्मापन गीता को पसंद नहीं है। खूब करो, पैदा करो। लेकिन एक बात है, धन के लिए और संपत्ति के लिए, वस्तुओं के लिए, क्रिया के लिए पागल मत हो। क्योंकि क्रिया और पदार्थ ठाकुर ने बनाए, मैंने आपने नहीं बनाए। धन जो है, धन के पीछे क्यों लोग पड़े हैं? इसलिए कि रबड़ी रसगुल्ला खाने पीने को हमको मिलते हैं सबको, और एयर कंडीशन कमरे मिलते हैं, बढ़िया कोठी मिलती है, कारें मिलती है। लेकिन एक बात है, धन से पदार्थ मिलते हैं, लेकिन पदार्थ को धन बना नहीं सकता। भगवान ईशावास इदम सर्वम, वेद भगवान कहते हैं
ये शरीर संसार किसने बनाया? पैसे ने बनाया? नहीं, शरीर संसार भगवान ने बनाया, पैसे ने नहीं बनाया। बोलो सच्चिदानंद भगवान। आज पैसे के पीछे पागल हैं, इसलिए हम सुना रहे हैं कि भैया पागल हो, उपार्जन करो, धर्म से करो, शक्ति से करो, और पैसे को अपना मत समझो। पैसा किसका है? ठाकुर जी का। लेकिन जब अपना समझते हो, भगवान बोले बड़ा बेईमान है, माल तो मेरा है, मालिक अपना बना बैठा है। यदि धन, विद्या, बुद्धि, वैभव यह भगवान ने दिया है, ईमानदारी की बात है। लेकिन भगवान कहते विद्वान मैं हूँ, बलवान मैं हूँ, धनवान मैं हूँ, कुलवान मैं हूँ। तो भगवान बोले तुम सब कुछ हो गए, मैं जमींदार भी हूँ, मैं बलवान भी हूँ, मेरा प्रभाव भी है। भगवान बोले तुम विद्वान भी हो, बलवान भी हो, बाल बच्चे तुम्हारे हैं, धन तुम्हारा है, कोठी कार तुम्हारा है, और हमारा कुछ भी नहीं। हमका तमाशा देख नहीं, तुमने तेरे को बनाया। बेईमान कहीं। इस बेईमानी का खामियाजा 84 लाख में हम लोगों को काटना पड़ता है। अब ये मैं मेरापन चाहे वेदांत के ज्ञान से जाए, चाहे भगवान की शरण से जाए, मैं मेरापन मिटना पड़ेगा भाई बहन। जब तक ये जिंदा रहेगा तब तक ब्रह्मा तक हो जाओ, आवागमन से बच नहीं सकते। बोले धर्म की, फिर माता के पेट में हमें सबको लटकना पड़ेगा। कर्मयोग की दृष्टि से हमारा आपका जन्म मृत्यु क्यों होता? सत्संग प्रारंभ है, इस सत्य का साथ है। सत्संग का अर्थ होता है त्रिकालावादित्यम सत्यत्वम। जो तीन काल रहता है वो सत्य, वो कौन है? परमात्मा। और परमात्मा का साथ करना ही सत्संग है। बोले सच्चिदानंद भगवान। ध्यान दीजिए, तो हमारा आपका जन्म मृत्यु का हेतु क्या है? जन्म मृत्यु का हेतु है कर्म की दृष्टि से लेना और देना। तो लेना बंद करो, देना प्रारंभ करो, मुक्त हो जाओगे। भाई बहनों, लेना सबसे ज़्यादा खतरनाक बात है कर्मयोग की दृष्टि से। किसी से कुछ भी नहीं लेना, देना, प्यार देना, सद्भाव देना, आत्मीयता देना, गिरे हुए को उठा देना, नासमझ को समझा देना। देना, लेना नहीं। लेने में कर्जा चढ़ेगा। कई भाई बहन कहते विज्ञानानंद मेरी बहू कहना नहीं मानती, मेरा बेटा कहना नहीं मानता, मेरा भाई कहना नहीं मानता। बड़ी शिकायत है आज घर घर में। तो हम कहते कहना मानेगा तो तुम्हारे ऊपर कर्जा भी तो चढ़ेगा। क्यों भाई? तुम चाहते हो जो सेवा करे, अब वो करना चाहता नहीं, तो ना सेवा करेगा तो तुम्हारा किया दिया हुआ पहले का उतर जाएगा। और सेवा आप लेंगे नहीं तो नया चढ़ेगा नहीं, खाता खत्म हो जाएगा। सुबह सु फरे रे मोक्ष से कर्म बंद। गीता कहते हैं सुबह सु बंधन से आप छूट जाएंगे। यानी गीता के मत से भाई बहनों आज का प्रवचन, अशुभ कर्म तो पाप है ही, लेकिन शुभ कर्म भी आंशिक पाप है। क्योंकि शुभ कर्म में अहंता ममता जीवित रहती है। मैं धनवान हूँ, मैं विद्वान हूँ, मैं कुलवान हूँ, मैं शक्तिवान हूँ। यानी शुभ कर्म में भी अहंता ममता जीवित रहती है। तो रोज कहा करो ठाकुर से कि मेरा कुछ भी नहीं है, मेरा कुछ भी नहीं, तो ममता चली जाएगी। यही अविद्या वेदांत में, इसी को माया कहते। भगल लो। सारी गीता में कर्मयोग में भी अहंता ममता के त्याग की भगवान बात कही है। भक्ति योग में भी अहंता ममता के त्याग की बात भगवान ने कही है। और वेदांत के ज्ञान में भी अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधम परिग्रहम विमंचा निर्मम शांतो ब्रह्म भूयाय कल्पते। यानी वेदांत का ज्ञान भी अहंता ममता है तब तक अविद्या की निवृत्ति नहीं होगी। अहंता ममता है तब तक भगवान की भक्ति निष्काम नहीं होगी।
अहंता ममता है तब तक जीवन विज्ञान कर्मयोग की सिद्धि भी नहीं होगी। इसको मारने के लिए क्या करना चाहिए कि मेरा कुछ नहीं है, तो कुछ नहीं है तो ममता गई, ठाकुर का है सरसरी संसार। रोज कहा करो ये अजपा जाप है। वैसे आप नाम जपते, हम भी जपते, जपना चाहिए भगवान का नाम, लेकिन इसको अगर एक बार ध्यान दे लो तो आपका हर समय योग लगा हुआ ठाकुर जी से, समाधि लगी है आपकी। आप बैठे हो दुकान पर लेकर समाधि लगी आपकी, आप करते हो सर्विस, समाधि लगी आपकी। बस इतना कह दो, बस क्या कह दो कि हमें कुछ नहीं चाहिए, हमारा कुछ भी नहीं है, हमारा कुछ नहीं है ठाकुर। सर ईमानदारी की बात है, शरीर संसार ठाकुर का, हमारा आपका कहाँ है? ईशावास है, इदम सर्वम, वेद की बात है, हमारा आपका है ही नहीं। तो जब है ही नहीं तो ये कह दिया करो कि हमारा कुछ भी नहीं है, कि ईमानदारी की बात, ठाकुर इससे प्रसन्न होंगे। जब हमारा कुछ नहीं है तो ममता गई, और हमें कुछ नहीं चाहिए तो कामना गई। ममता कामना गई, अब अहंकार रह गया जीवन। अब आप विद्वान हो, इसका अर्थ हम ये नहीं कहते आप विद्वान ना हो भाई बहनों, आप धनवान ना हो, मेरे जैसे मांग कर खाओ ये नहीं कह रहा हूँ। आप विद्वान हो, कुलवान हो, धनवान हो, शक्ति सम्मान हो, साधुवाद आपको है, लेकिन धन भगवान का समझो, विद्या भगवान की समझो, बल भगवान का दिया हुआ। ध्यान दो, ऊंचे कुल में जो जन्म दिया वो भगवान ने दिया है, तो अपना क्यों मानते हो कि धन हमारा, विद्या हमारी, कुल हमारा, मैं क्यों करते हो? इसलिए अष्टावक्र गीता में आया, हे जनक जी, बंधन और मुक्ति का रहस्य एक शब्द के अंदर निहित है, ममेत बद्धते जन। तो मैं और मेरा कहा आप बंध गए, और तू तेरा कहा आप छूट गए। बोलो सच्चिदानंद भक्त। कितनी बढ़िया बात, इससे बढ़िया और क्या ज्ञान होगा भाई? मैं मेरे में परिच्छिन्नता है, अज्ञान है, अविद्या है। इसलिए कर्मयोग की दृष्टि से तो लेने देने के कारण हमारा आपका जन्म होता है, तो देना प्रारंभ करो। माता की सेवा, पिता की सेवा, गुरु की सेवा, समाज की सेवा, सारे प्यारे भाई बहनों की सेवा, तो पुराना कर्जा उतर गया। और सेवा लेना नहीं तो लिया हुआ आया नहीं, कहाँ गए? गीता कहती जो वेदांतियों की गति होती हो, भक्तों की शरणागति, उसकी भी हो जाएगी। बोले गीता माता की। वैसे शंकराचार्य भगवान कहते निष्काम कर्म से अंतःकरण की शुद्धि होती है। चलो हमारे भगवान है, गुरुदेव हैं, उनका वचन है, लेकिन गीता कहती नहीं, कर्मजम बुद्धिक्ता ही फलम त्यक्ता मनीषिणा। जो कर्मों के फल को त्याग देता है, शुभ कर्मों के फल को भी त्याग देता है, वो नर से नारायण पद प्राप्त करता है। बोले सच्चिदानंद भक्त। बोले गीता माता की। हरि ज्ञान चर्चा सुनाती है गीता, हरि ज्ञान चर्चा सुनाती है गीता, द्वैत द्वैत बुद्धि भगाती है गीता, हरि से सभी को मिलाती है। तो भाई कर्मयोग की दृष्टि से लेने देने के कारण हमारा आपका जन्म मृत्यु होता है। भगवान बोले इसलिए कर्म कैसे करो, कर्म कैसे करो? तो भगवान बोले, भगवान कहते हैं कि कर्मण्य कर्मया पश्चेत दकर्म च कर्मया सब बुद्धिमान मनुष्येषु सा कृष्ण कर्म कर। जो कर्मों में अकर्म को देखता है, यानी कर्म करो लिपायमान होके, अनासक्त होके, निष्काम होके कर्म करो, तो समझो ठाकुर की ओर चल पड़े आप, अब भगवान मिल जाएंगे। बोलो सच्चिदानंद भगवान। ऐसे कर्म करो। कैसे कर्म करो? योगस्थाकुर कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। कर्मों के फल का त्याग करो।
और योगी बनकर कर्म को। योगी का अर्थ भाई बहनों ये नहीं है कि आप घर छोड़ के भाग जाओ। गीता को तो बात बिल्कुल पसंद नहीं। अर्जुन भगोड़ा था, भगवान ने कहाँ भागने दिया उसको। योग का अर्थ होता है निष्काम भाव से कर्म करो। सकाम भाव से कर्म आपको, भले ही भजन करोगे तो आप देवी देवता बन जाओगे, शुभकामों से अच्छे यो लोग तो मिलेंगे, लेकिन आपको आत्मज्ञान नहीं होगा उससे। आत्मज्ञान के लिए, परमात्मा की प्राप्ति के लिए निष्काम कर्म करना नितांत अपेक्षित है। इसलिए श्रुति कहती नेहा विक्रमणास्तो प्रत्यवायो निविद्यते सर्पम अप्रस धर्मस्य त्रायते महत्व भयात। और भक्ति भी नहीं हो। देखो, जो शरीर संसार को अपना मानेगा, खरी खरी बात सुनो भाई बहनों, जो शरीर संसार को अपना मानेगा वो ना तो कर्मयोग हो सकता है और ना भगवान का भक्त हो सकता वो, और ना उसे वेदांत का ज्ञान आएगा। शरीर संसार को या तो भक्त हो तो भगवान का मानो, और वेदांती हो तो स्वप्नवत जानो। बोलो सच्चिदानंद भगवान। किसी तरह शरीर संसार को अपना मानना सबसे बड़ी भैया ना समझी है। लेकिन शरीर संसार को हम लोग ज़्यादातर सच्चा मानते हैं। एक कोठी बन गई तो कहते हैं कि उन्नति हो गई, 2 बनो। करोड़ रुपया है तो कहते नहीं 10 करोड़ हो जाए, 10 करोड़ हो कहते 1 अरब हो जाए। तो इसका धन को, कोठीकारों को सच्चा मानते हैं। तभी तो रात दिन उसमें लगे रहते। और जो जाने कुत्ते की पूंछ है कभी पूरी होगी नहीं। लोग समझते हैं इतनी पाप शक्ति होगी तो हम बढ़िया हो जाएंगे, हमारे पास इतना पावर बढ़िया हो जाएंगे। जितनी संपत्ति ज़्यादा होगी उतने ही भाई बहनों बढ़िया नहीं होंगे, चिंताएं और बढ़ जाएंगी और हम मालिक नहीं होंगे। हम उन चीज़ों के गुलाम हो जाएंगे, गुलाम। बोलो सच्चिदानंद भगवान। तो गुलामी कब छोड़ोगे? इसका अर्थ है शरीर संसार को सच्चा मानने, उसको दूर करने के लिए निष्काम सेवा शुरू कर दो। तो आपको क्या होगा? जब निष्काम सेवा प्रारंभ करेंगे तो आपको राग द्वेष निवृत्त हो जाए। भगवान भाई बहनों क्यों नहीं दिखते? भगवान गीता में कहते हैं मैं सब में बैठा हूँ, सब जगह हूँ, सब देश में हूँ, सब काल में हूँ। भगवान इसलिए नहीं देखते कि कामनाओं का विष हमारे अंतःकरण भरा हुआ है। जब हम निष्काम हो जाएंगे तो राग द्वेष निकल जाएंगे। राग द्वेष के कारण ठाकुर दिखते नहीं हैं, और जिसके राग द्वेष निकल गया उसे भूत में भी भगवान दिखे, गंगा कसम। बोलो सच्चिदानंद भगवान। भगवान इसीलिए नहीं दिखते कि सकामता का अंधकार भरा हुआ है, ये श्रुति कहती है। और तो हम निष्काम होकर जब सेवा करेंगे समाज की तो हमारे भोग और ऐश्वर्य की जो कामना वासना है वो निकल जाएगी। क्योंकि भोग और ऐश्वर्य के कारण ही भगवत प्राप्ति नहीं हो रही है। जड़ें खत्म कर दो यहाँ से, न रहेगा बांस न बजे बांसुरी। बोलो सच्चिदानंद भगवान। लेकिन कठिन भी नहीं है, संसार तो हमारा आपका साथ छोड़े ही रहा। जब छोड़े ही रहा तो तुम कह दो हमने पहले ही भंडारा किए देते हैं। एक चील की भागवत कथा आपको सुनाऊं। भागवत में आता है एक चील कहीं इसके मांस का लोथड़ा ले आई, बड़ा मांस का टुकड़ा। भागवत में कथा आई। अब कौवे उसके पीछे पड़े, कौवे तमाम चील को घेर लिया। कौवे चील इधर जाए उधर जाए इधर जाए, कौवे उसे नोचने लगे चारों ओर से। चील विचार किया कि अभी तक तो कौवे नहीं आते थे मेरे पास, ये बात क्या है जो मेरी जान आफत में किए कौवे। चील जान गई मेरे मुख में मांस का टुकड़ा है, उसने फेंक दिया। अब कौवे काहे को जाएंगे, उस पर टूट पड़े। चील शांत से बैठ गई। तुम भी कह दो वो धन, वो विद्या, वो बल, वो गुण मरने पर तो छूटेगा, मैंने पहले ही तेरा भंडारा कर दिया। बोलो सच्चिदानंद भगवान। कितनी बढ़िया बात, इससे बढ़िया और क्या ज्ञान है। बोलो सच्चिदानंद भगवान। गीता कहती शुभाशुभ फले रे मोक्ष से कर्म बंधने।
संन्यास युक्ता विमुक्त मां पैसे। तो भैया ऐसा कुल, ऐसा सज्जन व्यक्ति, ऐसा जो सत्संग का आयोजन करें, अपना कल्याण करें, सबका कल्याण कराएं, ऐसे व्यक्ति की वंदना मैं क्या करता हूँ, उसकी वंदना भगवान भी करते हैं। बोलो सच्चिदानंद भगवान। गुरु नानक देव ने कहा है, आप जपे औरों को जपावे, नानक बाकी बलि बलि जावे। भय नाशन दुर्मति हरण, कली में हरि का नाम, कह नानक सुमिरन करें, सफल हो इन सबका। संग सखा सब तज गयो, कोई साथ जाने वाला नहीं है, कौन निभो हाथ, कहा नानक इस बेपति में एक टेक रघुनाथ। ये गुरुओं ने भी वही बात कही जो वेद की बात है, गीता की बात है। तो भाई जन्म मृत्यु होता लेने देने के कारण, तो देना प्रारंभ करो। माता की सेवा, पिता की सेवा, गुरु की सेवा, समाज की सेवा, सारे भाई बहनों की सेवा करो। उनसे अपेक्षा मत करो ये भी हमें कुछ हमारी बदले में सेवा, तो सकामता हो जाएगी, वासना नहीं जाएगी, अहंता ममता मिटेगी नहीं, फिर सेवा करो। लेकिन एक बात आपको बताते हैं, माता पिता गुरु की सेवा तो कर दो, लेकिन माता पिता गुरु अगर चाहें जो सेवा करें, ध्यान देना, यानी छोटों को सेवा तो करना चाहिए, नहीं करें उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। लेकिन माता पिता गुरु को चाहिए नहीं कि तू सेवा कर, तू सेवा कर, तू सेवा कर। सेवा करे तो करने दो, उसका ऋण जो है वो ऋण हो रहा है अपने माता पिता की सेवा करके। माता पिता को चाहना नहीं चाहिए, निष्काम भाव से ऐसे सिद्ध हो जाता है। करे तो करेगा, नहीं तो बुद्धि नष्ट हो जाएगी। तो आज का प्रवचन की कर्मयोग, आज का सत्संग है ये सत्य का साथ है। तो हम परमात्मा के पास निष्काम सेवा करके राग द्वेष हमारे निवृत्त होंगे। यानी जब हम निष्काम सेवा करेंगे, समाज के राग द्वेष खत्म हो जाएंगे। और राग द्वेष पता है, भगवान इसलिए नहीं देखते संसार में किसी से हमारा राग है और किसी से हमारा द्वेष है। तभी सुमित्रा माँ ने लक्ष्मण से कहा था, लक्ष्मण तुम ठाकुर की सेवा करने जा रहे हो, राग रोष ईर्षा मद मोह जन सपने इनके बस हो। सपने में भी इनके बस नहीं होना। लेकिन हम समाज में रोज कहते वो अच्छा वो बुरा, वो अच्छा, हम रात दिन इसी में लगे रहते। इसीलिए ठाकुर बैठे दिखते नहीं, सब में बैठे, गंगा कसम भूत में भी बैठे। क्योंकि विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण गीता को कहती है, कुत्ते में भी ठाकुर जी हैं, सब में बैठे। लेकिन राग द्वेष के कारण ठाकुर दिखते नहीं। अगर राग द्वेष अभी निकल जाए तो अभी सब में दिखे, तो हैं ही उसमें बैठे, दिखे क्या, वो हैं ही उसमें बैठे। यानी ठाकुर इतने बैठे हैं कि हम उन्हें निकालना चाहें तो निकल नहीं सकते। और ठाकुर की मजाल नहीं वो हमें छोड़ दें, क्योंकि छोड़ देंगे तो सर्वव्यापी कैसे रहेंगे। एको देवा सर्वभूतेषु गूढ़ा, सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा, कर्माध्यक्षा सर्वभूतादिवासी, साक्षी चेता केवलो निर्वस्त्र। तो आज का प्रवचन कर्मयोग की दृष्टि से लेने देने के कारण, यानी खाता देना प्रारंभ करो, लेना बंद करो, सुबह सुबह बंधन से छूट जाएंगे। अच्छा, वेदांत की दृष्टि से आज हमारी एक बेटी ने कहा कि वो हो, उनकी कथा हम जरा सुना दें आपको। कर्दम ऋषि और देवभूति, देखो दो तरह की संतति है, भागवत में आती है। एक दैवी सृष्टि, एक आसुरी सृष्टि। दैवी सृष्टि मोक्षाय, दैवी सृष्टि कर्दम और देवभूति की है। आसुरी सृष्टि किसकी है? जिनसे वो उत्पन्न हुए हिरण्याकश्यप, यदि कश्यप और अदिति, उनसे राक्षस उत्पन्न हुए और इनसे देवता उत्पन्न हुए। देवता क्या उत्पन्न हुए? जाको भगवान कपिल देव आ गए गोद में। बोलो सच्चिदानंद भगवान। अब आप विचार करो कि गीता में आपकी आसुरी संपत्ति आपके पास है कि दैवी है?
दैवी सृष्टि के 26 लक्षण हैं। भगवान बोले गीता में कि दैवी संपत्ति मुक्ति देने वाली अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति दानम दमस यज्ञ स्वाध्याय तपार्धवम। दान देना, स्वाध्याय करना, हरि का नाम जपना, रात दिन परमात्मा के विषय की चर्चा करना, भय नहीं करना, किसी को तन मन वचन से दुख नहीं देना, अपनी वृत्ति को समता में रखने का प्रयास करना, पापी में भी भगवान की भावना करना कि है तो ये पापी लेकिन इसके अंदर कन्हैया काला कंबल ओढ़ के सो रहा है। बोलो सच्चिदानंद भगवान। कभी बुरे आदमी को भी बुरा नहीं कहना, नहीं भगवान नहीं दिखेंगे। बुरे में भी भगवान बैठे, कचोर में भगवान नहीं बैठे। अरे जिंदा कैसे है भगवान। अब आप कहें बाबा जी कुत्ते में भगवान है गीता में, लेकिन कुत्ते की कोई पूजा तो करता नहीं। पूजा तो महात्मा जी की होती है, भगत जी की, और नेक आदमी ब्राह्मणों की पूजा होती। इसका अर्थ है ब्राह्मणों ने, भक्तों ने, संतों ने अपने कन्हैया को जगा लिया है। बोलो सच्चिदानंद भगवान। और वहाँ कन्हैया सो रहा है, सुसुप्त निष्क्रिय ब्रह्म है। वेदांत की भाषा में निष्क्रिय ब्रह्म है, क्रियाशील नहीं है। बोले सच्चिदानंद विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गभ्यस्विनी सुनी चैव स्वपाकेशा पंडिता समदर्शिना। तो महाराज कपिल जी, अब इसमें वेदांत का भी वर्णन है और शरणागति भी है। जब मनु जी की बेटियां कौन कौन थी? आकुति, देवभूति एवं प्रसूति। तो आकुति प्रजापति को विवाह दी, देवभूति कर्दम ऋषि को महाराज ने दान कर दी, और ये सब उनके विवाह कर दिए। वो हमारी सबकी आदि माता हैं, आप पिता हैं। उन्हीं की संतति हम सब लोग उत्पन्न हुए। अंडज पिंडज स्वेदज जितने जीव जड़ हैं वो उन्हीं 3 माताओं की वो आदि माता हैं। अम्बा पराम्बा लोग हैं वो। देवभूति कहते महाराज सत्वम विशुद्धम, जहाँ विशुद्ध सत्व होगा वसुदेव, और ब्रह्माकार वृत्ति देव की, वहाँ भगवान का आविर्भाव हो जाएगा, वहाँ भगवान उत्पन्न हो जाएगा। आज लोग कहते हैं कन्हैया आता नहीं, बड़ा पाप बढ़ रहा है महाराज। कन्हैया गौ हत्याएँ हो रही, बड़े बड़े पाप हो रहे हैं। ठाकुर जी क्यों नहीं आते? मैंने ठाकुर जी आने को तो सब जगह बैठे ही, उन्हें देर थोड़ी लगती प्रकट होने, तो अंदर ही बैठे बाहर भी। लेकिन अध्यात्म रूप से ठाकुर कब आएंगे? देखते ब्रह्माकार वृत्ति देव की हो और विशुद्ध सत्व से युक्त संत वसुदेव हो, वहाँ श्री कृष्ण का आध्यात्मिक रूप से आविर्भाव हो जाएगा। बोलो सच्चिदानंद भगवान देख रहे हैं कहीं देवकी मिल जाए, कहीं वसुदेव पिता में बाप बनाने को तैयार है। ऐसा भगत देखते हैं वसुदेव, सब में बसे हुए भगवान को जो देखता हो वसुदेव, और ब्रह्माकार वृत्ति वाली देवी देवकी, उसी के यहाँ भगवान गोद में आते हैं। बोलो सच्चिदानंद भागवत में है सत्वम विशुद्धम। भागवत के लोग आध्यात्मिक अर्थ प्राय कम करते हैं, केवल कथा का रूप सुना देते। कथा ठीक है, भगवान की जैसी भी हो समझ में आती है, लेकिन वास्तव में ये उसका रहस्य है। देखो अद्भुत रूप से भगवान प्रकट ही हैं, पृथ्वी बनकर गोद में लिए, आकाश बन के, जलवायु बन करके, सूर्य चंद्र बन करके, यानी अद्भुत रूप से भगवान प्रकट है। अधिदैव रूप से नियमन कर रहे हैं, सूर्य बन करके, चंद्रमा बन करके, वायु बन करके भगवान सबका नियमन भी कर रहे हैं। लेकिन जब तक आध्यात्म रूप से भगवान प्रकट नहीं होते तब तक अविद्या की निवृत्ति नहीं। हमें भगवान को आध्यात्मिक रूप से प्रकट करना है, वो इसी तरह प्रकट होगी। हमें ब्रह्माकार वृत्ति बनानी है और विशुद्ध सत्व युक्त हमको बनना है।
तो भगवान हमारी गोद में आने को बिल्कुल तैयार है। गए थोड़े ही, तो तैयारी करे हैं, देख रहे हैं, आओ आओ भाई। बोले गीता माता की, ये भागवत की बात है। लेकिन महाराज मनु जी ने अपनी बेटी को दान किया, तो उन्होंने कहा, कर्दम ऋषि बोले अभी हम विवाह नहीं करेंगे, और तेज शक्ति तपस्या के द्वारा संपन्न करेंगे। उन्होंने अपनी बेटी छोड़ दी। हमारी माताएं बहनें पुरुषों से तपस्या में आगे हैं। बोले धर्म की जय हो। हमारा देश क्यों महान है कि हमारी माँ बड़ी है, माँ महान है जिसके हम बच्चे हैं। इन्होंने संतों को जाया, भगवान इनकी गोद में आते हैं। लेकिन आज माँ बहनों में जो निर्लज्जता पाश्चात्य है, भोगवादी हवा आई है भाई, इससे हम लोगों को अच्छा तो नहीं लगता है। मातृशक्ति को इस पर विचार करना चाहिए कि हमारी गौरव गरिमा दैवी संपदा में है भारत की, इसमें नहीं है। तो महाराज हमारा संतों का देश इसलिए कि हमारी माता श्रेष्ठ है। तो देवकी कहते हैं वसुदेव देवकी। हाँ हाँ, आकुति प्रसूति और कौन देव की है। हाँ, देव का आभत करने वाली। महाराज उन्होंने इतना तप किया, इतना तप किया कि पतिदेव से भी बहुत कुछ अधिक हो गए। मधुर वचन बोले और तपस्या त्याग में, सेवा में, मधुर वचन से उन्होंने इतनी सेवा की कि महाराज कर्दम ऋषि बोले देवी जी आप हमसे कम नहीं हैं, बहुत कुछ है। प्रसन्न हुए। यानी तपस्या से जब हम उत्पन्न होंगे तो हम संत उत्पन्न होंगे। माताओं बहनों सुनो भाइयों, हमारा देश भोग प्रधान नहीं, हमारा देश तप प्रधान है। तो देखो उनकी तपस्या में इतना शक्ति आई कि विवाह हुआ उनका। विवाह हुआ तो उनके 9 कन्याएं हुई। अब कन्या तो दूसरा धन है, दान किया जाता, दान किया हुआ धन अपना तो होता नहीं। नवदा भक्ति आ गई, श्रवणम स्मरणम विष्णुपाद सेवनम अर्चनम वंदनम सख्य आत्मनिवेदनम, ये नवदा भक्ति आ गई। 9 कन्याएं जिनसे तमाम ऋषि मुनि उत्पन्न हुए। कर्दम ऋषि बोले अब हम गृहस्थी का परित्याग करके जो वेदों का आदेश है ब्रह्मचर्य पर समाप्त, गई भूतता बनी भवेत, बनी भूतता प्रव्रजेत। जब नाती उत्पन्न हो जाए, लड़के के लड़का तो घर में नहीं रहना चाहिए, किसी के उत्पन्न हो जाए तो विज्ञानानंद के साथ चलो। चलोगे? बोलो सच्चिदानंद। नहीं जाओगे। महाराज वेद कहा था स नीति दशान। अब खैर जंगल तो है नहीं, तो भी उपरामता रखनी चाहिए, ज़्यादा गृहस्थी में फिर संलिप्त नहीं होना चाहिए। घर में अपना कमरा बना लो भैया, आजकल तो यही भजन है, और क्या करोगे। तो उन्होंने कहा देवी जी अब हम अपने वेद के मान्यता अनुसार वन को जा रहे हैं, आपका हमें सहमति मिल जाए। उन्होंने कहा देखो बेचारी के आंसू निकले, जिसका जीवन साथी संत हो उस देवी को कष्ट तो होगा ही। तो बेचारी वो विषाद में उनका हो गया, स्वरूप बन गया, रोने लगी। उन्होंने कहा कोई ये तो कन्याधन है, दान करेंगे। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं। कुछ काल के पश्चात भगवान कपिल आ गए। कहा देवी जब तो भगवान आ गए, इस काल घर में भगवान आ जाए तो भी वेद की आज्ञा मानो। बोलो सच्चिदानंद भगवान। देवी जब भगवान आ गए आपकी गोद में, अब हमको आदेश है। फिर भी उनको बड़ी ग्लानि हुई, और जीवन साथी जब ऐसा संत हो तो होता ही है। कपिल जी बोले
कपिल अपने माता के गुरु, बोलो सच्चिदानंद गुरु। भाई बहनों, गुरु कोई ढूंढने से नहीं मिलता, हो सकता आपका बेटा ही गुरु हो। बोलो सच्चिदानंद भगवान। वो कपिल जी बोले मेरी मैया बड़ी कष्ट में है, दुख में है। तो कपिल जी ने वेदांत का ज्ञान सुनाया, सांख्य शास्त्र सुनाया। प्रकृते महान महतो अहंकारो अहंकारात् तन्मात्रा। हे माता, प्रकृति के गुण कर्म करता है, सांख्य के मतानुसार है। सत्व गुण आया, आप कल्याण विहार मंदिर में आ गए। रजोगुण आएगा, आप अभी भाग जाएंगे महाराज, भोजन भजन बनाना है। तमोगुण आएगा, आप सो जाएंगे। हे माता, न कोई सोता है, न आता है, न जाता है। प्रकृति के गुण बलात्कार करवा रहे हैं सारे संसार के प्राणियों से। सत्गुण से देवताओं को बांधती है, सबको, अच्छे व्यक्तियों को। रजोगुण से प्रकृति मनुष्यों को बांध देती है। तमोगुण से मित्र प्राणियों को बांधती है। इससे महत्तत्व पैदा होता है, महत्तत्व से अहतत्व पैदा होता है। फिर 5 ज्ञानेंद्रियां उत्पन्न होती हैं, 5 कर्मेंद्रियां उत्पन्न होती हैं। इस प्रकार से 25वां तत्व तो आत्मा है। माता जी, आत्मा में ताम्यता नहीं होती। ये कारण सूक्ष्म स्थूल शरीरों के नाम है, आत्मा के नाम नहीं है। आत्मा का कोई नाम नहीं होता, न ताम्यत आत्मा। ये 25वां तत्व है। माता जी, आत्मा न पुरुष होता है, न स्त्री होता है, न नपुंसक होता है। आत्मा जो है वो किसी की जात नहीं होती, आत्मा का कोई नाम नहीं होता, आत्मा की कोई वय नहीं होती, उसका वाणी से वर्णन भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि आत्मा मन बुद्धि से परे होती। यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप मनसो सहा आनंदम ब्राह्मणो विद्वान ना विभेद कुतचनेति। और वो आत्मा तो मोह भगवान की। हमारे भैया मल्होत्रा साहब यदि कहाँ के भजन दिखलाते हैं, ये गाते हैं, शिवो हमका डंका बजाना पड़ेगा, ये पर्दा दुई का हटाना पड़ेगा। सभी आत्मा है, वही हमारे भगवान की आत्मा है। इसलिए उन्होंने कहा, तो तुम वियोग क्यों करती हो? तो उन्होंने कहा, बेटा सुख दुख से परे कैसे हम हो सकती हैं? देखो, माता कपिल जी से पूछती है, सुख दुख उसको होता भाई बहनों जो सुख चाहता उसे दुख होता है। और तुम सुख को न चाहो, दुख का बाप कभी नहीं आएगा आपके पास। आप सुख को मत चाहिए, दुख आएगा ही नहीं, जड़ कट गई उसकी। ध्यान दो, जब तुम सुख चाहते हो तो दुख जरूर आएगा। और सुख से कह दो तो हमें बासरा में फंसाता है, और दुख आवे तो कह दो दुख से हमें वैराग्य उत्पन्न होता है। वैसे साधना के क्षेत्र में भाई बहनों, दुख जो है वो सुख से बढ़िया चीज़ है, कि सुख हमें संसार में चिपकाता है और दुख हमें संसार से हटाता है, वैराग्य उत्पन्न करता है। तो माता, दुख है तो अच्छी बात है, लेकिन तुम तो, उन्होंने कहा, सुख दुख बेटा ना होता हो, पर आनंद हमें मिले जिसमें सुख दुख ना हो। तब उन्होंने 2 योग बताए, वेदांत का ज्ञान सुनाया और भगवान की शरणागति बताई। 2 ही बातें हैं, वफा की आजमा कर देख लो, या तो मेरे बनो या मुझको अपना बनाकर। देखने वालों ने देखा जो तेरी महफिल में है, खंजरे कातिल में क्या और क्या रगे बिस्मिल में है, जो है दीवाना तेरा तू खुद उसी के दिल में। तो उन्होंने शंकर का वेदांत सुनाया। भोले बाबा वेदांत के आचार्य हैं और कन्हैया प्रेम के आचार्य हैं, दोनों भगवान हैं हमारे। बोलो सच्चिदानंद भगवान। अब दोनों भगवान की बात सुनो।
उन्होंने कहा माता देखो, सुख तो इंद्रियों में होता है और इंद्रियों का जो वासनाओं का सुख भी है, उस पर जब थोड़ा केंद्रित होता आत्मा का थोड़ा पड़ता है प्रकाश, तो क्षणिक उससे सुख की अनुभूति तो होती है इंद्रियों के संयोग से, लेकिन आनंद उससे नहीं होता है। कैसे आनंद किससे होता है? कहते आनंद होता है जब व्यक्ति शंकर की बात सुनाई, भोले बाबा वेदांत के आचार्य हैं, जब व्यक्ति सम दम उपचि तितिक्षा समाधान से युक्त होकर धर्म का पालन करता है। धर्म भी दो तरह का है, एक सकाम एक निष्काम। सकाम धर्म को यहाँ महत्व नहीं दिया जाता वेदांत में। निष्काम धर्म से अंतःकरण शुद्ध होता है, फिर श्रवण करता है ब्रह्म विद्या का कि तू मन नहीं है, तू बुद्धि भी नहीं है, तू प्राण भी नहीं है, प्राणस्य प्राणम, तू प्राण का भी महाप्राण है, ऐसे समझाते हैं। और उसकी अनुभूति आत्मा की कैसे होती है, तो उन्होंने कहा शरीर संसार की सत्ता वेदांत में है नहीं, इसे सत्ता कहते हैं। सत्ता वेदांत का शब्द है। सत्ता तीन तरह की होती है, एक प्रातिभाषिक सत्ता, एक व्यावहारिक सत्ता, एक पारमार्थिक सत्ता। तुम पति पति चिल्लाती हो माँ, कौन पति और कौन होता है पत्नी सुनो तो। या माता सा पुनर्भा, सत्ता में परिवर्तन नहीं होता, पति पत्नी नातों में परिवर्तन होता है। इसलिए ये वेदांत कहता है ये चीज़ें सत्ता ना, इनका विचार से बाद हो जाता है, ये सत्य नहीं होती, मिथ्या हैं। या माता सा पुनर्भार्या, जो माता है दूसरे जन्म में धर्म पत्नी हो जाती है, धर्म पत्नी माँ बन जाती है, बहन बन जाती है। इसलिए ये व्यवहारिक सत्ता में परिवर्तन हो जाता है। ध्यान दो, एक प्रातिभाषिक सत्ता है। प्रातिभाषिक सत्ता में जैसे रजत सीप माँ भास जी, यानी है तो रस्सी दिखता है सांप, है तो सीपी दिखता है चांदी, है तो रेत दिखता है पानी, है कुछ और दिखता कुछ और। यानी शरीर नाशवान, शरीर संसार नाशवान दिखता है अविनाशी। ये इसे भ्रांति कहते हैं वेदांती। बोलो सच्चिदानंद भगवान। तो माता इस पर विचार करो, तो पति पत्नी के संबंध भी ये कहाँ हैं? ये भी तो भ्रांति है। और अभी जो तुम्हारे पति पत्नी बने ये भी स्वप्नवत है, थोड़ी देर के लिए बन गए थे। तो उन्होंने माता को शंकर जी का वेदांत सुनाया और उन्होंने कहा सुनो माता, जब ऐसी स्थिति जिसका धर्म से पालन कर से वैराग्य होता है, तब क्या होता है? तो श्रवण करते वेदांत का, मनन करते हैं, निधिध्यासन करते हैं। निधिध्यासन माने ध्यान करते हैं कि देखता हुआ ये वेदांत का ध्यान है, सुनता हुआ, स्पर्श करता हुआ, गमन करता हुआ, आंखों खोलता मिचता हुआ, निस्संदेह माने कि मैं कुछ भी करता। इंद्रियां इंद्रियों के वेदांत का ध्यान है। गीता के 5वें अध्याय में है। बोलो सच्चिदानंद भग। भाई बहनों, गीता अवश्य पढ़ा करो, गीता का ज्ञान सुन लो, माता परस दे चकाचक हो जाओ, एकदम 2 पॉइंट जवाब मिलेगा आपको। और किसी न आए कोई गुरु न मिले तो कन्हैया को गुरु बना लो, उनको अपने प्रणाम करो और कह दो भगवान हमें अर्थ बताओ, बताते हैं। बोलो सच्चिदानंद भगवान। एक बार मैं अपनी बात बताता हूँ आपको। मैंने कन्हैया से एक दिन कहा, कन्हैया तूने ये दुनिया के अगड़म बगड़म दादा बना दिए, सबको संत बना देता, तूने गलती क्यों की है? मैंने अपने भगवान से कहा, पूछा। आप पूछो तो भगवान बोलते हैं, ईश्वरा सर्व हृदय पूछना, ये न कहना कागज के भगवान है, साक्षात हमारे भगवान है। बूझिए आप। तो मैंने ठाकुर से कहा
कि आपने अच्छे आदमी बनाते जी दादा क्यों बना दिया, हाय सबको संत बना देते आपने भूल क्यों की? भगवान अंदर बोले, कहा विज्ञानंद तुम बड़े इंटेलिजेंट हो, हमने भूल की। भगवान कभी भूल करते क्या? भगवान बोले दुनिया संतों से ही नहीं चलती है, दुनिया संतों से ही नहीं चलती है, ये भ्रांति है। दुनिया में असंत भी चाहिए। बोलो सच्चिदानंद भगवान। दुनिया रात दिन से ही नहीं चलती, दुनिया के लिए रात्रि भी चाहिए। द्वंद्व से चलती है, दैवी आसुरी दोनों से चलती दुनिया, एक से चलेगी नहीं। बोलो सच्चिदानंद भगवान। दुनिया महात्माओं से नहीं चलती, दुनिया पापात्माओं से भी चलती है। तो हमने कहा ठाकुर उत्तर दें, क्या है, क्यों ऐसा हुआ, सबको संत नहीं बनाया? भगवान ने अंदर उत्तर दिया, पूछो हृदय से। कहा विज्ञानानंद, अगर संत सबको बना देते तो तुम्हारा और हमारा ज्ञान सुनने कौन आता? बोलो सच्चिदानंद भगवान। बेकार हो जाते, शीशा लेकर हो जाती भगत, कोई बूझता ही नहीं हमको। अगर सब संत होते तो बताओ कौन सुनता गीता? मैंने ठाकुर जी अब नहीं कहेंगे। एक बात और बताए, ठाकुर से पूछा करो भाई बहनों, वो बोलते हैं बताते हैं अंदर ईश्वरा सर्व होता ना, गीता की बात सही है। कभी मत कहा करो ठाकुर जी तुमने ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों? भगवान का सब मंगलमय विधान होता है। अब ये महायुद्ध होने जा रहा है तो भगवान महाकाल इनको संहार करेंगे, फिर सतयुग लाएंगे, बढ़िया युग लाएंगे और भारत महाशक्ति के रूप में आएगा। बोलो भारत माता की जय हो। तो एक बार भारत स्वतंत्र नहीं हुआ तब की बताते हैं, होशियारपुर का देसी आम बड़ा मीठा होता है। तो आप मुल्ला, क्योंकि तब पाकिस्तान नहीं तब की बता रहा हूँ मैं आपको, तो मुल्ला 4-5 देसी आम खा रहे थे, बड़े खूब उठा उठा के छोटा छोटा आम चूस रहे थे। बड़ा मुल्ला बोला, या अल्लाह तूने अकल नहीं थी सृष्टि के रचना के समय, तूने छोटा बनाया 20 खाया, कद्दू घिया जैसा बनाता तो एक ही लीटर बकस फुल हो जाता। उन्होंने कहा अच्छा, तब तक एक टपका हुआ आम नहीं ऊपर से गिरता है, टपका हुआ। मुल्ला के सेंटर खोपड़ी पे गिरा, मुल्ला के होश ठिकाने हो गया। या अल्लाह तू बड़ा अक्लमंद है, तूने छोटा बनाया तो बच गया मैं, कहीं घिया कद्दू जैसा बनाता तो मेरी 14वीं सदी अभी हो जाती। बोलो सच्चिदानंद। इसलिए भैया भगवान की सृष्टि में नू नच नहीं करना चाहिए। भगवान बड़े बुद्धिमान, जो कर रहे हैं, प्रलय करना भी उनकी लीला है और सृजन करना भी उनकी लीला है, पालन करना भी उनकी लीला है। तो महाराज कपिल जी बोले, माता कौन पति पत्नी होते हैं, ये सत्ता में परिवर्तन होता है, लेकिन पारमार्थिक सत्ता आत्मा में परिवर्तन नहीं होता। आत्मा न किसी की पत्नी होता न पति होता है। ध्यान दीजिएगा, आत्मा में ताम्यता नहीं होती। अच्छे दो मदाय हुए मक्कलित जो सो सेवचा नित्य सर्वता स्थानो अयम सनातना अव्यक्तो अचिंतो है अभिकारो यम उच्यते तस्मात् देवम विदित्वैनम नाम सोचत। यदि वेदांत के विचार से ये संसार को स्वप्नवत बताया, भोले बाबा का मत है ये, लेकिन कन्हैया का शरणागति और सुन लो 5 मिनट। भगवान हमारे कृष्ण प्रेम के देवता है, भोले बाबा वैराग्य के देवता, दोनों बढ़िया है। चाहे इस मार्ग से आप चलो, लेकिन हमारे आपके लिए सबके लिए प्रेम का मार्ग ज़्यादा अच्छा है। बोलो सच्चिदानंद भगवान। कैसे उत्पन्न होता है तो मैं कल बताऊंगा, लेकिन आज इतना बताते हैं कि भगवान कृष्ण के समान कोई प्रेम करने वाला, भगवान हमारे प्रेम के देवता है। वो अपने भक्तों से मांग कर खाते हैं और इतना प्रेम करते हैं कि यशोदा मैया कहती, जो श्रीमद् भागवत पुराण है ना, इसका संस्कृत में नाम होगा भागवता नाम पुराणम श्रीमद् भागवत महापुराणम। यानी भागवता नाम नहीं, भगवान छोटे हैं और भक्त उनके बड़े हैं। सुदामा श्रीदामा जहाँ जहाँ बाल कीड़ा होती है भगवान हार जाते हैं। देखो कितना प्रेम करते हैं अपने भक्तों से और अपने भक्तों को जिता लेते हैं। भाई बहनों, दुनिया में
जो धन से, विद्या से, शक्ति से दबा दे वो बड़ा आदमी। हमारे कन्हैया ऐसे बड़े कि छोटों को बड़ा बना देते हैं। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय, बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो हमारे भगवान कैसे है? यदि भगवान का पुराण होता तो संस्कृत व्याकरण के अनुसार, साहित्यिक के मतानुसारेण इसका नाम होता भगवत पुराण, भगवान का पुराण। इसका नाम श्रीमद्भागवत महापुराणम, भागवतानाम पुराणम, भगवतोप्यादि भगवत भक्तानाम यशोगानम श्रीमद्भागवत महापुराणम। तो मैं आपको सुना रहा था कितना हमारे भगवान भक्तों से प्रेम करते हैं। यशोदा मैया कहती कि मरे तेरी चमड़ी उधेल दूंगी। बता 9 लाख गौवें हैं, तेरा लेटर वक्त फूला नहीं होता। और बता है भगवान किसके यहाँ जाते थे? ऐसी बहनों के यहाँ जाते जो कन्हैया कन्हैया जपती है, उन्हें परेशान कर ले जाते। बोलो सच्चिदानंद। हाँ, कंस मामा के यहाँ थोड़े मांगने गए, बाल गोपालों के यहाँ जाते थे और वो खिलाते नहीं तो रूठ जाते। हे भगवान, कितना प्रेम अपने भक्तों से है। मांगते हैं और नहीं तो रूठ भी जाते हैं। इसका अर्थ ज्ञान से प्रेम में ताकत अधिक है। ज्ञान से मुक्ति होती है और प्रेम से ठाकुर बंधन में आ जाते हैं। मुक्ति चाहते ही भक्त नहीं है, भक्त मुक्ति को नहीं चाहता। अर्थ धर्म न काम रुचि गति न चाहूँ निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद ये वरदान नाम। तो देखो कितना प्रेम है। कहते कितना प्रेम है, कितना प्रेम है। जब कन्हैया वृंदावन वहाँ जा रहे, कंस का, हाँ मामा का आवाहन हुआ तो धनुष को पहुँच जा रहे हैं, तो यशोदा मैया अक्रूर लिए जा रहे हैं। यशोदा मैया ने कन्हैया को चुम्मा लिया और कहा, कन्हैया मैंने तेरे को बहुत मारा था और तेरे को मैंने उखल बांधा था, मैं बड़ी नीच हूँ, मेरे बेटा मेरी उस घृष्टता को क्षमा करना। मैया रो पड़ी। देखो कितना प्रेम है। यशोदा भी भक्ति का रूप है। आंसू निकल लगे माता, कन्हैया के भी आंसू निकल पड़े। कन्हैया बोला, मैया तेरे प्रेम के बंधन को मैं कभी नहीं भूलूंगा। मेरे को ब्रह्मा नहीं मान सके, मेरे को देवी देवता नहीं मान सके, लेकिन तूने मेरे को प्रेम की डोरी में नचाया था, मैं दुनिया को नचाता हूँ। मैं तेरे प्रेम के बंधन को मैया कभी नहीं भूल सकता। देखो कैसी प्रेम की बात है। ये प्रेम की बातें ऊधो, बंदगी की ज़रूरत नहीं है। प्रेम की भाषा जो है हृदय से होती, बुद्धि से नहीं होती है। भावग्रही जनार्दना, भावग्रही जनार्दना। भगवान भाव के भूखे हैं, भाव का भूखा हूँ मैं और भाव ही एक सार है। भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है। बांध लेते भक्त इस प्रेम की जंजीर में, इसलिए इस धरणी पर होता मेरा अवतार है। भाव का भूखा हूँ मैं और भाव ही एक सार है। भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है। अन्न धन और वस्त्र भूषण कुछ मुझको चाहिए, आप ही हो जाएं मेरा ये पूर्ण सत्कार है। जो मुझी में भाव रखकर लेते हैं मेरी शरण। अब शरणागति सुनाइए माता देवभूति को। हाँ, कपिल जी उपदेश देखे। माता वेदांत के ज्ञान से तो स्वरूप का बोध होता है, लेकिन भगवान की शरणागति से भगवान चौकीदार भी हो जाता, मुक्ति देता है। भगत चाहता ही नहीं है। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। इसलिए महाराज कपिल जी बोले, तीव्रेण भक्ति योगेन एक पुरुषम परम। तीव्र भक्ति के द्वारा उस ठाकुर को बस में कर लो। भक्ति से भगवान नाचते भी हैं, भक्ति से भगवान चौकीदारी करते हैं, भक्ति से भगवान भगत को, मैं भक्तों का दास भगत मेरे मुकुटमणि है। संसार के लिए भाई बहनों मर जाओ तो भी मुकुटमणि नहीं हो, दुनिया के लिए मर जाओ फिर भी संसार साथ नहीं देगा। लेकिन भगवान से प्रेम भक्ति करो, भगवान सर पर बिठा लेता है। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय।
एक बात और सुनाई देता हूँ भाई, आज थोड़ा लेट आए कि भैया एक जगह निबट के आए धीरे धीरे। हाँ महाराज एक बार मैं तो कहता हूँ मेरे को एक बार खिलाओ, मैं 3 बार हाँ सुनाएंगे। आ जाओ मैदान, बस बोलो सच्चिदानंद भगवान। एक बात सुनाता हूँ प्रेम की कन्हैया की बात। भगवान जो है, नारद ने पूछा ठाकुर जी क्या कर रहे हैं आजकल? तो बताया ठाकुर जी तो कहीं अपनी पूजा कर रहे हैं। देवर्षि नारद गए, कहा ठाकुर ध्यान कर रहे हो, नाम जप रहे हो, ध्यान कर रहे हो? भगवान बोले हाँ नारद जी मैं ध्यान कर रहा हूँ। कहते तुमसे भी कोई बड़ा होता है, ध्यान कर रहे हो? कहा हाँ हमसे बड़े हमारे भक्त होते हैं। यानी इसका अर्थ भगवान को ज्ञान की भूख नहीं है, हाँ भगवान को प्रेम की भूख है। राम ही केवल प्रेम पियारा, राम ही केवल प्रेम पियारा, जान ले वही जानन हारा, जान ले वही जानन। ये गुण साधन ते नहीं होई, ये गुण साधन ते नहीं होई, तुम रही कृपा पाप कोई कोई, तुम रही कृपा पाप कोई कोई, राम ही केवल प्रेम पियारा, भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, भक्ति स्वतंत्र सुख खानी, बिनु सतसंगन पावहि प्राणी, बिनु सतसंगन तबहि होय सब संशय भंगा, तबहि होय सब संशय भंगा, जब बहुकाल करिय सतसंगा, जब बहुकाल कर। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे। तो कपिल जी बोले माता तीव्रेण भक्ति भगवान की शरण लेना चाहिए कि कन्हैया प्रेम के देवता हैं और भोले बाबा ज्ञान वेदांत के देवता हैं। यानी वेदांत के ज्ञान से भी कल्याण हो जाता है, लेकिन शरणागति से भी कल्याण तो होता ही है, ठाकुर गिरफ्तार भी हो जाता है। बोलो सच्चिदानंद भगवान। और कितना प्रेम करते हैं। कहा भगवान ध्यान कर रहे किसका? देवर्षि नारद ने पूछा ठाकुर जी आपसे भी कोई बड़ा है जिसका आप ध्यान करते हो? कहा हाँ। कहते हमसे बड़ा कौन? कैसे आपसे बड़ा? नारद बोले कहे हमसे बड़े हमारे भक्त लोग हैं। भगवान बोले कहा भक्त लोग तो सिद्ध करो कैसे भक्त बड़े? तो भगवान बोले अच्छा बताओ सबसे बड़ा कौन? तो भगवान बोले सबसे बड़ी पृथ्वी है। लेकिन पृथ्वी तो शेषनाग के सर पर पड़ी है, तो शेषनाग बड़े हुए। कहते न शेषनाग तो शंकर के कंगन है, तो शंकर बड़े हुए। कहते शंकर बड़े क्या? वो तो कैलाश पहाड़ पर रहते, कैलाश पहाड़ बड़ा है। कहते कैलाश पहाड़ तो रावण उठा लेगा, तो रावण बड़ा है। बड़ी आफत हो गई, तो बहस शुरू हो गई। तो कहा फिर भाई एक बात है, तो ये शंकर बड़े हैं, लेकिन शंकर भी तो रहते इस पर है। तो उन्होंने कहा भाई एक बात मैं बता मैं कि ये तो कौन फिर बड़ा है? कहते बड़ा तो फिर क्या है? बड़ा तो फिर आप ही बड़े हुए। नारद बोले कहते मैं बड़ा नहीं, मैं भगवान, मैं भक्तों के दिल में पड़ा हूँ। बोलो सच्चिदानंद भगवान।
इसलिए मेरे भगत बड़े हैं कि मेरे भगत के मैं दिल में रहता हूँ। वो दिल ही नहीं जिस दिल में कभी सावरिया तेरी याद न हो, वो याद नहीं जिसमें तुझसे कुछ दर्द भरी फरियाद न हो। तो भैया दोनों है हमारे मार्ग, वेदांत का मार्ग स्वप्नबद्ध वाला है, भ्रांति वाला है, वो ब्रह्म ज्ञान से निवृत्ति होती है। और शरणागति से तो भगवान भक्त के बस में होते हैं, मुक्ति भी देते हैं, तत्व ज्ञान भी देते हैं, समता में वृत्ति कर देते हैं। और कैसे कर देते हैं ये आज ही बता दूं तो फिर कल कौन आएगा। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। इसलिए मैं यही मैं समापन करते आज का प्रवचन है प्यारे। एक कपिल देवभूति का प्रसंग आपने श्रवण किया। श्रीमद् भागवत की मान्यता अनुसार है दो ही बातें हैं वफा की। आज बाकर देख लो, या तो मेरे बनो या मुझको अपना बनाकर। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति। भैया आरती करें, गीता की आरती है। जय भगवद गीते मैया, जय भगवद गीते। हरि कमल बिहारिणी, हरि बिहारिणी सुंदर सुपुनीते। ओम जय भगवद गीते। कर्म सुकर्म प्रकाश कामा शक्ति हरा, मैया कामा शक्ति हरा। तत्व ज्ञान विकास, तत्व ज्ञान विकास विद्या ब्रह्मपरा। ओम निश्चल भक्त हरि शरण रहस्य प्रदाय, शरण रहस्य सब विधि सुखकार। ओम जय भगवती भक्ति विधान निरमल मलहार, मैया हरि शरण शरण रहस्य प्रदान सब विधि सुखकारी। ओम जय भगवती हरि मोद मैया भव भय तारिणी परमानंद प्रभा। ओम जय भगवती हरिपद प्रेम दानक, अपद प्रेम दानक अपनों कर लीजिए। ओम जय भगवती जय भगवती मैया, जय भगवती मैया, जय भगवती। जय हरि हरे कमल बिहारी सुंदर सुपुनीते। ओम जय भगवत गीते। आरती बाल कृष्ण की जय, अपनो जन्म सुफल कर लीजय। श्री यशोदा को परम दुलारो, बाबा की अखियन को तारो। गोपिन के प्राणन सो प्यारो,
इन पर प्राण न्यौछावर कीजय। आरती बाल कृष्ण की जय। अपनो जन्म सुफल कर लीजय। बलदाऊ को छोटो भैया कनुआ कही कही बोलत मैया। परम मुदित मन लेत भलैया। इनको फरबह अपनो लीजय। आरती बाल जय। अपनो जन्म सुफल कर लीजय। श्री राधा बर सुघर कन्हैया। ब्रज जन को नवनीत खबैया। देखत ही मन लेत चुरैया। यह छवि नैनन में भर लीजय। आरती बाल कृष्ण की जय। अपनो जन्म सुफल कर लीजय। तो तरी बोलन मधुर सखन मध्य खेलत सुख पावे। सोई सुकृति जो इनको ध्यावे। अब इनको अपनो कर लीजय। आरती बाल कृष्ण की जय। अपनो जन्म सुफल कर लीजय। आरती सद्गुरुदेव नमामि। पार ब्रह्म प्रभु अंतर्यामी। सगुण अपार अलख अविनाशी। अचल बिमल प्रभु सब उर्वासी। निर्गुण निर्विकार सुख राशि। एक अरूप अनेक अनामी। आरती सद्गुरुदेव नमामि। पार ब्रह्म प्रभु अंतर्यामी। गुरु जी को बारंबार मामी। गुरु जी को बारंबार नमामि। कर पूर्ण गौरम करुणावतारम। संसार सारम भुजगेंद्र हारम। सदा वसंतम हृदयारविंदे। भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव। त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव। त्वमेव वेद्या द्रविडं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलं गुरुर्मूर्ति। पूजा मूलं गुरुपदम। मंत्र मूलं गुरुर्वाक्यम। मोक्ष मूलं गुरुकृपा। मंगल भवन अमंगल हारी। हो दशरथ अजर बिहारी। देवी पूजपत कमल तुम्हारे। सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। कहाँ ही सत्य प्रिय बचन विचारी। जागत सोबत शरण तुम्हारी। मंगल मूरति लोचन भरि भरि। निरखहि हरषि दंडवत करि करि। अशरण शरण विरधु संभारी। मोहि जन तजहु भक्त हितकारी। बालक ज्ञान बुद्धि बलहीना। राखहु शरण नाथ जन दीन्हा। पाहि नाथ कहि पाहि गुसाई। भूतल पर परम पूजनीय गुरु जी, ये साक्षात भगवान के रूप हैं। आप कभी ऐसा समझ रहे हो कि ये कोई छोटे मोटे आदमी आपके सामने उपस्थित नहीं हुए। अगर आप इनके कारनामों का किस्सा सुनेंगे तो समुंदर की स्याही भी बना जाए तो वो खत्म हो जाएगी। मैं ऐसे मानवता की सेवा करने के लिए और मानव जाति को परमात्मा से मिलाने के लिए
परमात्मा ने ही इनको हमारे दरमियान में भेजा है। देखो बीमारी चली है, ये 4 महीना 6 महीना साल भर में खत्म हो जाएगी, लेकिन लोभ मोह अहंकार और क्रोध सदियों से हमारे ऊपर छाए हुए हैं, जिनको हम दूर नहीं कर सके हैं। भाई भाई को इन्होंने जुदा कर दिया, पुत्र बाप को इन्होंने जुदा कर दिया, स्त्री को जुदा कर दिया, दोस्त को जुदा कर दिया, लेकिन ये कभी भी खत्म क्रोध भी नहीं हुआ, लोभ भी नहीं हुआ, अहंकार भी नहीं हुआ। इन सब चीज़ों को सदैव मिटाने के लिए ये ईश्वर के रूप में स्वामी जी हमारे सामने उपस्थित हुए हैं। हमारा एक ही यही कल्याण साधु संग कल्याण कर सकते हैं। ये अपने परमात्मा के दूत भेजे हुए हैं जो हमें परमात्मा से मिलाने की चेष्टा करते हैं। देखो कभी भी इस बात को आप नजरअंदाज न करना। जब तक हम ईश्वर को अगर मिलना चाहते हैं, सर्वस्व को त्यागना चाहते हैं, तो हमें गुरुओं की शरण में आना पड़ेगा। मैं 1 मिनट आपका और लूंगा। एर्नरम अंग्रेज हुए हैं जिन्होंने 8 बरस एक अंग्रेजी सभ्यता को लिखने के लिए अपने 8 वर्ष लगा दिए। अब वो पुस्तक जो थी वो एक अंग्रेजी परिभाषा का जब विमोचन करने ही वाले थे तो उनकी औरत से छटपट हो गई। उनकी औरत कहने लगी कि 8 बरस से तुम क्या कर रहे हो, तुमने मेरी जिंदगी को खराब कर दिया, तुमने एक पुस्तक लिखने में 8 बरस बर्बाद कर दिए, तुमने अंग्रेजों की भाषा को विस्तृत करने के लिए इतना मूल ग्रंथ लिख डाला, इसका हमें किस प्रकार से फायदा हुआ। ध्यान देना मेरे प्यारी बहनों, उस समय क्या होता है कि उनकी औरत को गुस्सा आता है, अंग्रेज की औरत को गुस्सा आता है, और वो जो 8 वर्षों से अंग्रेज ने एक अंग्रेजों की सभ्यता की किताब लिखी थी जिसका वो चंद दिनों में विमोचन करने वाले थे, जिसमें तमाम अंग्रेजों की प्रशंसाएं लिखी हुई थी, उसकी औरत ने उस किताब को उठाया और कहा कि ऐ मैं तेरी हमेशा की ताकत को खत्म करती हूँ। उसने आग में डाल दिया, भस्म कर दिया। ध्यान देना, उस समय विमोचन जो थे, अंग्रेज विमोचन जो थे, उनको इतना गुस्सा आया कि वो अपने आप को संभाल नहीं सके। उन्होंने अपने हाथ से पत्थर उठाया, वो कहने लगे, अंदर से सोचने लगे कि मैं अपनी पत्नी का आज वध कर डालूंगा, मेरे 8 साल की मेहनत जो है इसने तबाह कर दी है। ध्यान देना, 2-4 मिनटों के बाद ही वो पत्थर को नीचे गिरा दिए। अंग्रेज ने पत्थर को नीचे गिरा दिया और अपनी औरत के पैर पकड़ लिए। कहने लगी, ऐ मेरी धर्म पत्नी, मेरी जब 2 आंखें खुली थी तेरी भी 2 आंखें खुली थी, मेरे जब 2 हाथ काम करते हैं तेरे भी 2 हाथ काम करते हैं, मैं जब रात को सोता हूँ तू भी सोती है, हर मुसीबत की घड़ी में तूने ही मेरा साथ दिया है, तेरे बिना मेरा किसी ने साथ दिया है। मैं आज एक कुकर्म करने लगा था, लेकिन परमात्मा ने मेरे को शक्ति दी और मैंने जो है तुझे पत्थर मारा नहीं, तुझे कलेजे से लगा लिया। मेरी प्यारी बहनों, अंग्रेज की औरत रोने लगी, छटपटाने लगी, आहो मैंने ये क्या किया, जोर जोर से चिल्लाने लगी कि ऐ परमात्मा तू मुझे माफ़ कर देना, मैंने इसकी 8 साल की मेहनत को तबाह कर दिया, मैंने इसके साथ बहुत अन्याय किया है, मैं किसी जन्म में भी इसके कर्जे को उतार नहीं सकूंगी, मुझे शक्ति प्रदान करो। अंग्रेज ने कहा, तुम मेरी प्रिय पत्नी हो, मैंने तुम्हारे साथ फेरे लिए हैं, इस बात को कभी भी आप नज़रअंदाज न करो। जिस किताब को मैंने 8 बरस में अंग्रेज़ों की शख्सियत को लिखा था, 8 बरस जब तुम्हारी शक्ति मेरे साथ अब मिल गई है, मैं और आप 1 और 1 11 हो गए हैं, तुम मेरे साथ अब रहोगी, मैंने तेरे अंदर की कड़वाहट को मिटा डाला है। मैं 8 साल से जब तेरे को देखता था तुम मेरी तरफ घूरती थी, मैं समझता था कि ये मेरे कारनामे से नाराज हो रही है। उस कारनाजगी को, उस कारनामे को, उसकी दुष्टता को, उसकी क्रोध को तेरे मन से मिटाने के लिए आज मैंने तेरे साथ मोहब्बत का गीत अलापा है। और आज मैं और तुम एक होकर जिस पुस्तक में 8 साल को मैंने लिखा है, तेरी शक्ति अगर मेरे साथ मिल जाएगी, मैं इस पुस्तक को 6 महीने में फिर पूरा कर दूंगा। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मेरे कहने का प्रभाव अर्थात अर्थ विमोचन यही है
कि अपने परिवार में हम अपने पति के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने परिवार के साथ, अपने संतों के साथ इस प्रकार से मीठा व्यवहार रखें कि वो हमें हमेशा कलेजे से लगाते रहें। अगर दुर्व्यय भावना से हम विचार रखेंगे तो 8 साल की मेहनत हम दिलाते हुए देरी नहीं करेंगे। सब भाई बहनों से प्रार्थना है कि बाकी एक दिन तो खत्म ही हो गया, 4 दिन बाकी रहे हैं। ये संत मानव जाति को सुधारने के लिए आए हैं। मैं प्रभु परमेश्वर परमात्मा से हजारों, लाखों, करोड़ों, अरबों बार झोली फैलाकर प्रार्थना करता हूँ ऐसे संत की हजारों साल की उम्र हो जाए और इसी प्रकार से मानव जाति के सुधारते रहें और हमें प्रभु के गीत सुनाते हुए प्रभु से मिलाते रहें और हमारे लोभ व अहंकार को मिटाते रहें। आप 4 दिन आने का कष्ट करिएगा, लेकिन 28 तारीख को भगवान भोलेनाथ जी, जिस व्यक्ति ने इस संसार में, अरबों व्यक्तियों ने जिस समय भगवान भोलेनाथ के सामने अपनी झोली फैलाई है, तो उस संत ने मिनटों में झोली को गुलाब के फूलों से, ऐश्वर्यों से, परमात्मा के नाम से जो कुछ आपने मांगा है उससे भर दिया है। 12 ज्योतिर्लिंग की पूजनीय महाराज के करकमलों से उनको स्थापित किया जाएगा। ऑल इंडिया में मेरी प्यारी बहनों कहीं पर भी 12 ज्योतिर्लिंग इकट्ठे नहीं है। आपके मंदिर में, आपके सहयोग से, आपकी बुद्धिमत्ता से 12 के 12 ज्योतिर्लिंग 10 बजे 28 तारीख वीरवार को हम उसका विमोचन, उसको स्थापित करेंगे गुरु जी के करकमलों से। आप आने का कष्ट करिएगा। जो भी आपकी मनोरथ कामना होगी, आप मेरे ऊपर विश्वास रखिए, भोलेनाथ जी आपकी झोली भर देंगे। उसके बाद 2 बजे तक वो कार्यक्रम चलेगा। 2 बजे के बाद में एक भंडारा किया जाएगा। आप अपने परिवार सहित आइए और उस भंडारे को, प्रसाद को ग्रहण कीजिए। मेरे से कोई गलती हो तो माफ़ करना, लेकिन आने का कष्ट जरूर करना। 4 दिन कथा ऐसी सुनने को नहीं मिलेगी। कृपया अपने दर्शन देने को कष्ट करें। धन्यवाद। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। प्रसाद लेते जाओ भाई। क्योंकि यहाँ पर नेटवर्क का प्रॉब्लम था तो ये फेसबुक लाइव नहीं हुआ है अभी ये वीडियो आपको लेट थोड़ा मिलेगा आज रात तक। और ये प्रवचन 4:30 से प्रणाम 6:30 बजे तक था। और विश्व कल्याण हेतु दिव्य गीता ज्ञान श्रृंखला के अंतर्गत ये 25 से 29 तक कल्याण विहार दिल्ली में ये यज्ञ आयोजित वो हो रहा है। और ये वीडियो आपको यूट्यूब पर भी मिल जाएगा। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपना कल्याण करने के हेतु फॉलो करें, क्योंकि ऐसे संतों को जो फॉलो करते हैं फिर उन्हें किसी और को फॉलो करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो आप सभी को जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, जय गुरुदेव, जय प्रणाम।